आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों वाला लाइव दानेदार मोहनथाल की रेसिपी। घर में पड़े सिंपल बेसन से आज हम इस मोहनथाल को तैयार करेंगे, वो भी बिना चाशनी को तैयार किए। एक सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे मोहनथाल बिना दरदरे आटे के भी दानेदार बनेगा और स्वाद ऐसा कि सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप इसे पहली बार बना रहे हो तो भी आपसे परफेक्ट बनेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड्स ऑफ फिटनेस। मैं हूं अंकिता वणजारा और चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले शादियों वाला दानेदार मोहनथाल बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 कटोरी जितना बारीक वाला बेसन। वैसे तो जो मोहनथाल है वो मोटे वाले बेसन से बनता है, लेकिन आज हम बारीक वाले बेसन से एकदम परफेक्ट मोहनथाल को बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है हर बार हमारे पास मोटा वाला बेसन घर में नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, हमने जो बारीक वाला बेसन लिया है उसे मोटा वाला बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून हल्का गरम दूध डालेंगे। 2 कप मैंने बेसन लिया है, इसके साथ 3 टेबलस्पून दूध और 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी डाल देंगे। ये प्रोसेस अगर आप बारीक वाला बेसन लेते हो तो करना बहुत जरूरी है। इसे गुजराती में ढाबो देना बोलते हैं, जिसे हमारा जो बेसन है उसमें अच्छे से दाने बन जाएंगे और हमारा जो मोहनथाल है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो जैसे हम आटे के साथ मोहन मिक्स करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से दूध और घी को बेसन के साथ मिला लेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अच्छे से सारी चीजों को मैंने मिक्स कर दिया। हल्के हाथों से आटे को थोड़ा प्रेस करके ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, आटे को हाथों से इस तरह से थोड़ा मिक्स करेंगे और अब हम आटे का टेक्सचर परफेक्ट बनाने के लिए मोटी वाली छन्नी से सारे आटे को अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे ये छानने की प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा मोटे मोटे दाने बन गए हैं तो आप आटे को मिक्सी में डालिए और इसे पल्स मोड पर 1 या 2 बार घुमा दीजिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, परफेक्ट मोहनथाल का दानेदार बेसन हमारे पास तैयार हो गया है ना, एकदम कमाल की बात। तो अब इस आटे से हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी मोहनथाल। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया है उसी कटोरी के नाप से 3/4 कप जितना हम यहाँ पे घी लेंगे और कढ़ाई में घी को अच्छे से गरम करेंगे। जैसे ही हमारा घी हल्का सा गरम होके मेल्ट होता है, तब इसमें हमने जो आटा तैयार किया है उसे डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से आटे को पहले घी के साथ मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पे अच्छे से आटे को भूनना है। तो पहले हमारा बेसन भूनते भूनते गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद हल्का सा ब्राउन होगा। यहाँ पे आप गैस की फ्लेम का खास ध्यान रखें, स्लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भूनिए, तभी मोहनथाल में अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही थोड़ा बेसन भूनता है, यहाँ पे इस तरह से बेसन फूलने लगेगा, तो इस समय आप इसे अच्छे से कढ़ाई के तले तक ले जाकर मिक्स कीजिए, ताकि मोहनथाल का जो मिक्सचर है वो तले में बिल्कुल चिपके नहीं। स्लो फ्लेम पे चलाते चलाते आप इसे भूनते जाइए। जैसे कि आप देख सकते हो, 7 से 8 मिनट बेसन को मैंने अच्छे से भूना है। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम कढ़ाई को थोड़ी देर के लिए नीचे उतार लेंगे। अब हमारे मोहनथाल को मीठा बनाने के लिए गैस पर एक दूसरी कढ़ाई को रखेंगे और इसमें 1 कप यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे और आधा कप जितना पानी डालेंगे। अब क्या करेंगे, चीनी को अच्छे से हमें मेल्ट करना है। यहाँ पे हम एक बात का खास ध्यान रखेंगे, हमें कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं करनी है। मोहनथाल का अच्छा कलर आए और बहुत ही अच्छी फ्लेवर आए, इसके लिए 1/4 टीस्पून जितना केसर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छे से सारी चीनी पानी के साथ मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे हमें कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं करनी है। बस हमारा जो मिक्सचर है, इसे हम अगर इस तरह से तार बनाना चाहे तो बिल्कुल कोई तार नहीं बनेगा और जो हमारी चाशनी है वो हल्की चिपचिपी होगी, जैसे कि शहद और ऑयल होता है, बस उसी तरह की चिपचिपी होगी। तो बस इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और गैस पर वापस से मोहनथाल की कढ़ाई रख देंगे।
तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे से घी अलग हो गया है ऊपर की तरफ, बेसन भूनने की भी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो अब हम वापस से कढ़ाई को गैस पे रख के ऑन कर देंगे गैस की फ्लेम को और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्का गरम दूध। दूध डालने से हमारा मिक्सचर आप देखिए अच्छे से इस तरह से फूल रहा है। बस इसी प्रोसेस से हमारी मोहनथाल जो है वो दानेदार बनेगा। तो एक बार आप दूध मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए। जैसे ही झाग जो है वो खत्म हो जाए उसके बाद हमें वापस से 1 टेबलस्पून दूध डालना है। तो 2 से 3 बार ये प्रोसेस करेंगे, इससे हमारे मोहनथाल में अच्छे से दाने पड़ेंगे और मोहनथाल का टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इस तरह से दूध डाला और अच्छे से अब हमारा बेसन भी भून के तैयार हो गया है। तो अब हमने जो चीनी वाला पानी बनाया है, उसे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। सारा पानी एक साथ बिल्कुल ना डालें क्योंकि आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पानी डाला सब सारा मिक्सचर फूल के इस तरह से ऊपर आ रहा है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो मिक्सचर बाहर भी निकल सकता है। इसलिए आप चाशनी को थोड़ा-थोड़ा डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। चाशनी को मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक आप मोहनथाल को पकाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारा जो घी है वो अलग हो जाएगा। जैसे ही हमारा जो बेसन है वो चाशनी को एब्ज़ॉर्ब करेगा तो इस तरह से घी सेपरेट होने लगेगा। यहाँ पे आप देखिए सारा जो घी है वो इस तरह से ऊपर की तरफ दिखने लगा है। तो बस अब हमारा मोहनथाल तैयार है। लास्ट में गैस को बंद करके फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़े से बादाम के फ्लेक्स और पिस्ता के फ्लेक्स डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा मोहनथाल बनके तैयार हो गया है। सारा घी इस तरह से ऊपर दिखने लगा है। अब यहाँ पे गैस को मैंने बंद कर दिया है। हल्का-सा मोहनथाल ठंडा होगा तो और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और आप ये देखिए एकदम दानेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा लाइव मोहनथाल बनके तैयार हो गया है। तो मोहनथाल को सर्विंग बोल में निकाल के ऊपर से थोड़े बादाम, पिस्ता फ्लेक्स और केसर से गार्निश कीजिए। जिसको भी ये गरमा-गरम मोहनथाल आप सर्व करेंगे, वो खा के आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो आज की ये लाइव मोहनथाल की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।